को समझिए। जैसे हमारे पास ये क्या है, एल्यूमिनियम फॉयल, ठीक है। आपको एक बात बताना है, बात ज़्यादा है नहीं, बताना जरूर। इसको हम इसे मोड़ देते हैं, ठीक है। मोड़ने के बाद चलिए इसे फाड़ देते हैं, तो इसे फट जाएगा। अगर इसको हम इस पर पानी की सतह पर रखेंगे तो क्या होगा, ऊपर की ओर तैरेगा। तैर भी रहा है ना, बात समझ पाए ना। मतलब अभी आपको रीजन बात बताएंगे काहे क्या हो रहा है, समझ पाए ना। लेकिन तैर रहा है ना। दूसरा कंडीशन क्या है, अगर इसे हम पानी के अंदर रख दें तो तैर के तो ऊपर आएगा कि डूब जाएगा? ऊपर आएगा। ऊपर आएगा। डूब जाएगा कि ऊपर आएगा? ऊपर आएगा। और नहीं आया तो डूब जाएगा। डूब जाएगा। अरे भाई जब ऊपर रख रहे हैं तो नहीं डूब रहा है। जैसे मान लो कोई चीज होता है, गुब्बारा ऊपर रखे थे तैर रहा था, नीचे जब कर देते थे तो ऊपर आ जाता था ना। बात समझ रहा है ना। चलिए ये आप कह रहे हैं कि मतलब जो है हम क्या जानते थे, देखिए इसका पृष्ठ बड़ा है, इतना ध्यान रखना है। इसको हम पानी के अंदर यूं करके इसको डुबा करके रख देते हैं और मतलब हम कहते हैं कि इसको नीचे कर देते हैं तो ये ऊपर आता है कि नहीं आता? डूब गया, नहीं आ रहा ऊपर ना, आ रहा है, दिखाई तो दे रहा है ना, ऊपर नहीं आ रहा ना, डूब गया ना। हाँ ये तो बात था कि ऐसा कंडीशन था कि मतलब जब ये एक बार डूब गया, अभी सबका रीजन बताएंगे बाद में, पहले आप समझिए कंडीशन। मान लेते हैं इसी पेपर को हम मोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, मोड़ कर देते हैं, ठीक है। पेपर वही है, सब कुछ वही है ना, मोड़ देते हैं, ठीक है। और मोड़ने के बाद ठीक है इसको पानी के अंदर हम डाल देते हैं, क्या होगा, नहीं डूबेगा। यस सर। पानी के अंदर छोड़ देंगे तो ऊपर आ जाएगा, पानी के अंदर छोड़ेंगे। अगर ऊपर छोड़ देंगे तो ऊपर ही रहेगा, पानी के अंदर छोड़ देंगे तो ऊपर नहीं आएगा। देखो ऊपर छोड़ दिए, तैर रहा है ना। और पानी के अंदर ले जाकर छोड़ेंगे तो ऊपर आ जाएगा। पहले से पहले तो नहीं आया था। चलो ठीक है, हम इसको ले जाकर मतलब जो है पानी के ऊपर छोड़ते हैं, ठीक है। पहले खोल करके फिर से मोड़ देंगे कि पानी चला गया कुछ ना। देखिए ऐसे है ना, देखो कुछ तो लगा हुआ है तो है नहीं ना। तो इसको अगर हम मतलब करें तो इसको ऐसे मोड़ देते हैं, क्या कर देते हैं, मोड़ देते हैं, ठीक है ना, समझ पाए ना। और इसको ऐसे मोड़ देते हैं, 2 हो गया और 3 हो गया, 3 बार में मोड़ेंगे और इसको ले जाकर के कहाँ छोड़ेंगे, पानी के अंदर। अच्छा ठीक है, ऊपर आ गया ना। अभी आपने देखा जब पेपर को हम मोड़ कर अंदर छोड़ रहे थे तो ऊपर आ गया। चलिए एक क्रियाकलाप हम और करते हैं कि उतने बार ही मोड़ेंगे लेकिन ऊपर नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा ये भी समझो, मतलब वही चीज सेम वही उसी राशि में मोड़े उसी तरह मोड़ना है, ठीक है। लेकिन बस मोड़ने का तरीका थोड़ा अलग होगा। तरीका क्या अलग होगा, अलग क्या होगा, इसको हम हवा में मोड़ रहे हैं, अब पानी के अंदर मोड़ेंगे, पानी के अंदर मोड़ रहे हैं, ठीक है। ऐसे करके मोड़ रहे हैं और ऐसे करके मोड़ रहे हैं, पानी के अंदर मोड़ रहे हैं, उतने फोल्ड किए जितने फोल्ड किए थे, ठीक है। देखिए पानी के अंदर हम इसको छोड़ देते हैं। बताइए नहीं आ रहा, बताइए। मतलब इसी को जब हवा में फोल्ड किया गया तो अंदर डालने पर बाहर आ जाता था। पानी के अंदर हम फोल्ड कर रहे हैं, ऊपर नहीं आ रहा है ना। जादू है कैसा जादू। चलिए हम इसको अभी आज तक हमने एक चीज देखा था, ध्यान दीजिएगा। अभी तक हमने क्या देखा था कि पानी के बाहर जब हम फोल्ड करके छोड़ रहे थे इसे करके, जैसे फिर से दिखा रहे हैं आपको, तो देखिए ये मतलब ये ऊपर तैर रहा है, एक गोली को हम और फोल्ड करते हैं, जाएगा नहीं, ऐसा सोचो चला जाएगा, जाएगा नहीं, पानी के अंदर नहीं जाएगा। और इसको अगर हम ले जा करके ऐसे करके अंदर छोड़ देते हैं, मोड़ते उतने ही 3 लेयर में मोड़ेंगे जितने लेयर में कागज में और
आज हम कुछ लिख लेंगे क्या होता है। आए नहीं आए ना, चलिए ये महाशय मतलब अंदर रहेंगे ना, इन्हीं तो तैर रहे हैं, इसको अगर हम अंदर ले जाकर छोड़ देते हैं तो भी देखो ये देखो बाहर लगा, एक बार फिर से अंदर ले जाते हैं, देखिए इनको अंदर ले जाकर छोड़ते हैं फिर ये क्या जाते हैं बाहर आ रहे हैं। वीडियो में क्लीन आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है सर। दिखाई देता है कि अंदर गया बाहर आया? यस सर। तो देखिए फिर मतलब क्या अंदर जाकर छोड़ते हैं क्या जाता है बाहर आ जाता है। तो मतलब क्या है, इनको बाहर मोड़ा गया है ना। अब बाहर हम फिर से एक बार मोड़ते हैं, क्या करते हैं बाहर फिर से मोड़ते हैं, जितनी परत में मोड़े थे उतनी परत में मोड़ेंगे, ठीक है। हाँ कितनी परत में मोड़े थे? तीन परत में मोड़े थे, 3 परत में मोड़ेंगे, बात समझ पाए ना। बाहर ही 3 परत में क्या कर देंगे मोड़ देंगे। हाँ मोड़ दे, हाँ पटर पटर बोलोगे तो हम तुमको भी मोड़ देंगे, जैसे इसको मोड़ दें। देखिए 3 परत में हमने क्या कर दिया, मोड़ दिया। अब मोड़ने के बाद क्या करेंगे, पानी के अंदर रख देंगे, है ना। देखिए पानी के अंदर बाहर आएगा, हवा में ही मोड़े हैं, आएगा आ गया ना। देखो फिर आगे नहीं तो बहुत चपटा कर दिए थे, इसलिए मतलब जो है दिखा जा रहा है ना, चपटा कर दिए थे। एक बार और मोड़ देते हैं, ठीक है, एक बार और मोड़ देते हैं। चिपका लिया, समझिए। अगर हमने कितने बार मोड़ने से 3 बार मोड़े, एक हो गया, 2 कहाँ गया, 1 2 3। अब देखो अब की बार हम मोड़ने जा रहे हैं, 3 बार मोड़ेंगे, बाहर अब नहीं आएगा, समझ पाए ना, मतलब 3 बार मोड़ेंगे और ये बाहर नहीं आएगा। कैसे देखो, मैं तुम लोग कहते कहोगे सर जी की चिपटा मोड़ जो भी मरद सर जी सब हुआ है ना, तो वो कंडीशन ना रहे। दो हो गए ना, एक बार हमें और मोड़ना है बस, है ना। आपकी बात अंदर ही रहेगा, आपकी बात भी ऐसे तो मुड़े थे और क्या आ गया था बाहर आ गया था ना। सोचिए अब की बात बिल्कुल नहीं है, बताइए अभी यही 3 बार मोड़े थे, चिपटा इधर तो मोड़े थे, लेकिन तब वो तैर रहा था, बोलिए। अब की बात भी चपटा करके मोड़े, लेकिन की बात नहीं तैर रहा, कंडीशन क्या है, पानी से भीग गया था क्या? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोई बच्चा बताएगा कि क्यों ये तैर रहा था, क्यों नहीं तैर रहा था, ये क्यों डूब गया? अब की बार जब हमने वायु में फोल्ड किया तो फिर अब की बार क्यों डूब गया? इससे पहले तो नहीं डूबा था, कौन बताएगा क्यों क्यों था ऐसा? अब की बार क्यों नहीं डूबा बताइए, कोई लोग बताओ फटाक से क्योंकि इसके अंदर हाँ बंदे के लिए ताली लगाओ। मतलब राइट आंसर क्या है कि ध्यान दीजिएगा, जब इसको हम हवा में फोल्ड करते हैं, क्या करते हैं हवा में जब इसे हम फोल्ड करते हैं या मोड़ते हैं तो इसके अंदर हवा चला जाता है, क्या चला जाता है हवा। ऐसे मोड़ रहे हैं, देखो अभी आपकी बात ऐसे किए, ऐसे मोड़ दिए, और अगर इसको हम पानी के अंदर ले जाकर रखेंगे तो तुरंत ऊपर आ जाएगा। देखिए देखिए ऊपर आ गया ना, क्यों आ गया? क्योंकि इसके अंदर हवा क्या है, हवा क्रिएट हो गया। अब हवा का घनत्व जो होता है पानी के घनत्व से क्या होता है, हवा का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है। अब ज्यादा घनत्व वाली चीज अगर मान लीजिए
कम घनत्व वाली चीज है, अगर हम ज्यादा वाले घनत्व वाली चीज में रखेंगे तो क्या होगा, तैरेगा ना। Yes. हम तो सिद्धांत पढ़े हैं कि अगर ज्यादा घनत्व किसी का है तो वो डूब जाएगा, अगर कम घनत्व है तो क्या होगा। हम लोग देखे पेट्रोल कैसे तैर रहा था पानी में, पेट्रोल का घनत्व क्या था, कम। और जब इसको हम पानी के अंदर फोल्ड करते हैं, देखिए जब हम पानी के अंदर फोल्ड करते हैं तो इसमें पानी भर जाता है, मतलब क्या है कि पानी ही भरेगा, तो जो पानी का घनत्व है ना, जल का घनत्व वही, इसका भी घनत्व रह जाएगा, तो इसका घनत्व इसका घनत्व क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसलिए डूब जाएगा, बाहर नहीं आएगा गधा। कि बाहर आना नहीं है, बात समझ पाए, समझ पाए। अब आप कहोगे सर जिसमें हवा कहाँ होता है, हवा को दिखाइए कि हवा भर जाता है, हवा को हम दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। क्या कर रहे हैं, हवा को दिखाने जा रहे हैं, हवा को आप देखिएगा, अब हवा दिखेगा भी, ठीक है। बस क्या करना है, देखिए इसको लेना है और हम इसे फोल्ड करेंगे, और इसमें हवा आज हम लोग देखेंगे कि हवा कैसे मोड़ते समय कैसे हवा आ जाता है गधा। देखिए ऐसे है ना, दोनों को एक मिनट में फोल्ड कर रहे हैं, ऐसे करके ऐसे फोल्ड करेंगे, इसी तरह में फोल्ड करेंगे तो इसमें हवा चला गया ना। अब देखिएगा, दिमाग लगाइएगा, ध्यान से देखिएगा, अभी जब इसको हम पानी के अंदर मतलब डुबाएंगे तो इसमें से हवा निकलेगा, बुलबुला निकलेगा, क्योंकि इसके अंदर हवा है तभी तो निकलेगा, और हवा नहीं रहेगा तब कहाँ निकलता बुलबुला। देखिए ध्यान से देखिएगा, बुलबुला निकल रहा है, नहीं निकल रहा, तो बुलबुला निकल रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर हवा है नहीं है, तो बुलबुला निकल रहे हैं ना, निकल रहा नहीं निकल रहा, निकल रहा है ना, मतलब क्या है, देखिए हवा है, कितना हवा देखिए, निकल रहा है ना, इसके अंदर क्या है, अगर सारी हवा हम निकाल दें ऐसे, तब अगर ऐसे दबा दबा के सारा हवा निकाल देते हैं, देखिए कैसे निकालें, ऐसे दबा दबा के सारा हवा निकाल देंगे, अभी क्या हो जाएगा, ऊपर नहीं आएगा, आएगा हम सारा हवा निकाल दिए, बाहर फोल्ड किए थे, अभी देखिए इसके अंदर हवा है, जब तक हवा रहेगा तब तक नहीं आएगा, देखिए अभी निकल रहा, हम लोग से हवा निकाल नहीं सकते इसके अंदर से, ये अभी भी आ गया ना ऊपर, क्यों, क्योंकि अभी भी इसके अंदर हवा पैक है, क्योंकि अभी सारा कंडीशन पैक हो गया है, ऐसे तो बन गया है, तो अब हवा निकालने का चांस ही नहीं है, जब तक हवा नहीं निकलेगा तब तक ये डूब नहीं सकता। देखो कैसे हम इसको ले जाकर अंदर छोड़ रहे हैं तो बाहर आ रहा है ना, लेकिन अगर इसी को हम फोल्ड कर रहे हैं ऐसा कि हवा क्या हो जाए, निकल जाए, यानी हवा ना रहे, तो ये मतलब क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। कैसे, मुझे कोई दूसरा लगा सिखाया जाता है। थोड़ी देर के लिए बंद करिए, तो ब्लड कहाँ है, देखिए ये कोयल है ना, अब हमने क्या कहा था, इसी को हम घुमेज घुमेज करके जैसे इसको मोड़े थे, देखिए इसको इतना मोड़ दिए ना, और इसको मोड़ने के बाद अगर हम पानी के अंदर छोड़ते हैं तो बाहर आ जाता है ना, ये नहीं समझा। इसी को अगर हम पानी के अंदर फोल्ड करेंगे तो इसमें क्या होगा, मतलब हवा नहीं रहेगा ना, ये पक्का है कि हवा नहीं रहेगा, क्योंकि आप जल के अंदर तो हवा है नहीं, तो इसको अगर हम खूब तेजी से इसको उतना ही बारीक कर देते हैं तो अब इसके अंदर क्या नहीं है, हवा। अब ये ऊपर नहीं आया किसी कीमत में, पता नहीं क्या, हाँ तो प्रकाश के परावर्तन के कारण हुआ है, ठीक है। अब दूसरी चीज हम एक चीज देखे थे कि इसको जब हम मतलब पानी की सतह पर रखते थे तो ये तैर रहा है, ये भी तो कंडीशन भी गड़बड़ था कि पानी की सतह पर रखने पर तैर रहा है। अभी तक हमने देखा कि जो पानी की सतह पर तैरता था वो पानी के अंदर डुबाने पर वापस आ जाता है ना, लेकिन इसको अगर पानी के अंदर ले जाए तो ये वापस नहीं आता है, देखिए नहीं आया ना, इसको अगर पानी के अंदर ले जाते हैं तो ये वापस आ जाता है, देखिए ये वापस आ गया, और इसको अगर हम पानी के अंदर ले गए तो ये वापस नहीं आया, है ना, नहीं आया ना। तो ऐसा क्यों है, तो ये सतह पर रखने पर तैरता, देखिए सतह पर रखने पर क्या जाता है, तैर जाता है, और ये सतह के अंदर जाने पर क्यों नहीं वापस आता है, ऊपर से वायु है, नीचे जाता जब है, इसको हम सतह पर ऐसे रखते हैं तो यहाँ भी इसके अंदर हवा तुरंत चिपक जाता है, हवा क्रिएट हो जाता है, बात समझ पाए ना। अभी देखो हवा कैसे निकलेगा, इसको हम डुबाने जा रहे हैं, खुद से निकलेगा हवा, इसमें से बुज्जा जरूर निकलेगा, देखिए निकला, मतलब हल्के मात्रा में। अब ये हवा निकल गया, नीचे था, क्योंकि जानते हैं आपका दाब का नियम क्या पढ़े हैं, अगर जिसका क्षेत्रफल ज्यादा होगा वो तैरेगा, और जिसका क्षेत्रफल कम होगा वो डूब जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल कम है, इसका क्षेत्रफल ज्यादा है, तैरना कौन चाहिए था,
हाँ? इसको तैरना चाहिए था, इसको डूब जाना चाहिए था, इसको तैरना चाहिए। चलिए दोनों को हम साथ साथ अगर डुबाते हैं तो क्या रिजल्ट देखने को मिलता है? रिजल्ट ये देखने को मिलता है कि जिसका सतह ज्यादा था वो डूब गया और जिसका क्षेत्रफल कम था वो क्या है? तैर रहा। लेकिन ये तैर क्यों रहा है जान पाए? इसके अंदर वायु है। हो गया, दाब का नियम वहाँ गलत नहीं हुआ, दाब का नियम गलत हो गया क्योंकि इसके अंदर घनत्व भी तो है। क्या है? और जो वायु है वो क्या है? इसका घनत्व क्या है? कम है। तो इसका घनत्व क्या है? कम है। और इसका घनत्व क्या है? ज्यादा। इस कागज का घनत्व क्या है? क्षेत्रफल ज्यादा है। भले क्षेत्रफल ज्यादा है तो घनत्व भी ज्यादा है ना। तो घनत्व ज्यादा और इसका क्षेत्रफल कम है लेकिन घनत्व ज्यादा हो गया, घनत्व कम भी हो गया। क्या घनत्व बहुत कम है इसका, तो इसमें क्या भर गया है? वायु। बात समझ पाए ना? तो यहाँ घनत्व का कमाल है, जिसके कारण ऐसा हो रहा है। क्योंकि अभी तक हम दाब क्या पढ़े थे? जो दाब पढ़े थे वो क्षेत्रफल के द्वारा पढ़े थे, घनत्व के द्वारा पढ़े नहीं थे। घनत्व का भी कंडीशन है यहाँ पर। बात समझ पाए ना? हाँ बैठिए।